शांति। आज 11/12/2024 बाप दादा मधुबन से मीठे बच्चे बाप का मददगार बन इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट अपने लिए रिजर्व करनी है। प्रश्न: बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए बाप संगम पर आते हैं और उसको आना ही पड़ता है? वो कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए आता है? उत्तर: बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना। उसका फर्ज क्या है? बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना। माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना। यह बाप की फर्ज अदाई है जो संगम पर ही बाप पूरा करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मैं परम हूँ, परमात्मा। मैं भी आत्मा हूँ। तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने आता हूँ। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो, क्योंकि मैं आया हूँ। गीत चला है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलेनाथ शिव भगवान वाचा। ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं, ये वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि का झाड़ है ना। इस कल्पवृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूँ। गीता में भी इनकी महिमा है। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ भारत में। मनुष्य यह नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्योंकि कृष्ण गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। द्वापर की तो बात ही नहीं है। गीता को द्वापर में लेके गए हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले मैंने आकर के यह ज्ञान तुम्हें दिया था। इस झाड़ में सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ इधर है ना। झाड़ को अच्छी तरह देखो। किसको? कल्पवृक्ष सृष्टि का झाड़ को अच्छी तरह देखो। अब सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का राज्य है। बाबा आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम माया के फंदे में कब से फंस गए? बाबा कहते हैं, बच्चे द्वापर से फंस गए माया के फंदे में। नंबरवार फिर दूसरे धर्म में आते हैं, तो हिसाब लगाने से समझ सकते हो कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। शिव बाबा कहते हैं, जी मैं 5000 वर्ष बाद आया हूँ। संगम पर अपना फर्ज निभाने आ गया। सभी जो भी मनुष्य मात्र है, सभी दुखी है। उनमें भी खास दुखी है भारतवासी। ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। बाप का फर्ज ही होता है, बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवाई धमाल करना बाप का फर्ज है। तो यह है बहुत बड़ी सबके पीछे लगी हुई दुख की बीमारी। मैं ही आता ठीक करने। सभी बीमारी का मूल कारण है यह 5 विकार। सभी बीमारी का मूल कारण है 5 विकार। जी बच्चे पूछते हैं, यह कब से शुरू हुए 5 विकार? बाबा कहते द्वापर युग से।
रावण की बात समझनी है। रावण को कोई देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है ना। आत्मा जानती है कि हमारा बाप कौन है? परमात्मा बाबा है। सुख दुख लेप सेप छेप में परमात्मा नहीं आता, लेकिन दुख से छूटने का मार्ग तो बताता है। दुख सुख लेप में तो आत्मा आती है। जब शरीर में है तो आत्मा को दुख तो होता है। ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे परमात्मा को दुख मत करो। कोई कहता है क्या मुझे परमात्मा को दुखी मत करो? नहीं कहते, मेरे आत्मा को, मेरे मन को दुखी मत करो। तो मन का है आत्मा के अंदर, आत्मा के कर्म इंद्रिय कर्मचारी मन है। किसी ने कहा है कि मुझे परमात्मा को दुखी मत करो? नहीं। तो कैसे कह सकते मनुष्य में परमात्मा है? तो बाबा कहते, अब जब शरीर में आत्मा है तो कहती मुझे दुख मत करो, दुख मत दो। ऐसे नहीं कहते कि मुझे परमात्मा को दुखी मत करो, कहता है कोई? नहीं। बाप भी समझाते हैं कि मेरा भी तुम्हें समझाने का पाठ है। कल्प कल्प में संगम पर आकर मेरा पाठ बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने दुख सुख में भेजा था वह दुखी बन पड़े हैं, इसलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे यहाँ आना पड़ता है कलयुग के अंत में। बाकी कच्च मच अवतार में आना ये बात है नहीं। कहते हैं परशुराम ने कुलाड़ा ले क्षत्रियों को मारा। यह सब है दंत कथाएं, माना मनुष्य ने लिखी हुई कथाएं है। जैसे जिसको लगा वैसे लिख दिया। ये क्या है? भगवान वाच्य नहीं है, दंत कथाएं। दांत किसके मुंह में रहते हैं? मनुष्य के। तो ये है दंत कथाएं। परमात्मा वाच्य नहीं है, भगवान वाच्य ये नहीं है। परशुराम किसी को कुलाड़े नहीं मारता, ये होना नहीं। युद्ध की बात सतयुग में है नहीं। ये सब है दंत कथाएं। तो अब बाप सब समझाते हैं और फिर समझाते, बच्चे मुझे याद करो। यह है जगतांबा। ये कौन है? जगतांबा मम्मा। वो है जगत पिता ब्रह्मा। यह है जगत अम्बा, माना इसको ही कहते सरस्वती, राधा, लक्ष्मी, सारी दुर्गा काली चंडिका महादुर्गा सब मम्मा को ही नाम, इसके ही सारे रूप है। तो इसी तरह से बाबा कहते जगत की अम्बा माना जग की माता। यह है जगत अम्बा और जगत पिता। मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना। भारतवासी आदि भी कहते हैं तुम माता पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे तो बरोबर मिल रहे हैं ना अभी। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा, जैसे बाइस्कोप में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन करते हो ना, पिक्चर देखने जाते हो तो बाप भी कहते हैं बच्चे अभी इस रंग मंच के खेल पर सृष्टि का खेल चला सतयुग से लेके कलयुग तक, और ये रुकने वाला खेल नहीं है। तो अपनी सीट बुक कर लो। सतयुग में आना है क्या, त्रेता में आना है क्या, द्वापर में आना है, पुरुषार्थ अनुसार होगा। जितना याद करोगे आत्मा की बैटरी भरेगी। सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न बन गए तो 16 कला संपूर्ण बन गए तो सतयुग में देवी देवता आएंगे। कुछ कमी रह गई तो रामकृष्ण के राम सीता के साथ त्रेता में आओगे, और फिर कुल ज्ञान में आए ही नहीं, ज्ञान को समझा ही नहीं तो द्वापर में आएंगे फिर भक्ति के टाइम में। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, बाप कहते हैं जैसे पिक्चर देखने जाते हो, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन करते हो ना, बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट अपनी रिजर्व कराओ।
जितना जो पुरुषार्थ करे को, क्या बोला बाबा ने, जितना जो पुरुषार्थ करे उतना ही पद मिलेगा। बाबा तो सबको एक जैसी राय तो जरूर देगा। शिक्षक भी एक, पढ़ाई भी एक, लक्ष्य भी एक। अपनी सीट रिजर्व कर लो। 108 में जाना है, 16,108 में जाना है, 33 कोटि लास्ट में जाना है, आपका सीट बुक कर लो। तो बाबा कहते जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने, तुम्हारा दुख मिटाने बाप आया है। रावण से सबको बहुत दुख दिया। किसने दुख दिया? रावण ने। कोई भी मनुष्य की गति सदगति नहीं कर सकता। यह है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं। मोक्ष को तो कोई पा ही नहीं सकता जब भगवान नहीं आता। तो फिर वहाँ औरों की सदगति कैसे करेंगे? खुद की ही नहीं कर पाते हैं, फिर जन्म लेके आते हैं। क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे? किया किसी गुरु ने आज तक? किया किसी सदगुरु ने, स्वामी ने कोई कर पाया? किसी का सबका दुख हटा के और भी बिगड़ गई दुनिया क्या हो गई? और ही बिगड़ती गई। कितने साधु संत ऋषि मुनि होके गए, दुनिया और ही दुर्गति को चली गई अभी। तो कोई भी गुरु लोग सदगति नहीं कर सकते। क्या अनेक गुरु मिलकर सृष्टि को पावन बना सके? नहीं। देखो दिखाते हैं, गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, यह माताएं ही, कौन माताएं? ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम ही है। और जब ब्रह्मा बाबा था ना, तभी पांडव ज़्यादा नहीं आए थे ज्ञान में, माताएं ज़्यादा आई थी। माताओं को घर घर बैठ के कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो बाबा कहते देखो, अब ये गोवर्धन पर्वत दिखाया है, यह माताएं ही इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाती है। आयरन एज्ड माना तमो प्रधान दुनिया, गोल्डन एज्ड माना सतयुग। ये माताएं इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाती है। गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं। वह तो सारी हो गई तत्वों की पूजा। वहाँ किसकी पूजा हो गई? तत्व, आकाश अग्नि हवा, सूर्य देवताय नमः, पृथ्वी देवताय नमः, वायु देवताय नमः। तो ये हो गई सारी गोवर्धन की पूजा करते हैं। लेकिन ये हो गई तत्वों की पूजा। श्री सन्यासी भी ब्रह्मा अथवा तत्वों को याद करते हैं। सन्यासी किसको याद करते हैं? तत्वों को, 5 तत्वों को, नहीं तो ब्रह्मा को याद करते हैं। अब समझते हैं, क्या समझते हैं सन्यासी? ये ब्रह्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है, ऐसे समझते हैं। वो सृष्टि को भी भगवान समझते हैं और ये ब्रह्मा को भी परमात्मा समझ लेते हैं। बाप कहते हैं यह तो ब्रह्म है उनका, ये सच नहीं है। सन्यासी लोग तत्वों को भी भगवान मान बैठे हैं, ब्रह्मांड को भी भगवान उसके रहने के घर को भी भगवान मान के बैठे हैं। लेकिन ये तो उनके मन का ब्रह्म है। ब्रह्मांड तो आत्माएं अंडे मिसल रहने का स्थान है, गोलाकार अंडे मिसल। निराकारी झाड़ भी दिखाया गया है। निराकारी झाड़, आत्माओं का झाड़। निराकारी आकार है क्या? नहीं, चमचमता बिंदु है, शरीर का आकार नहीं है। निराकारी झाड़ भी दिखाया गया है। हर एक का अपना अपना सेक्शन बना हुआ है। हर एक आत्मा का अपना अपना सेक्शन बना हुआ है उधर निराकारी झाड़ में। इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत के देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। इस झाड़ का फाउंडेशन है। फिर ये झाड़ वृद्धि पाता है। मुख्य है 4 धर्म। तो हिसाब करना चाहिए कौन से धर्म कब धरती पे आते हैं। गुरु नानक 5000 वर्ष पहले आके गए बोलते।
गुरु नानक कब आया था बोलते, तो बोलते 5 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले गुरु नानक आया था बोलते हैं। 500 मतलब वो 5000 पूर्व नहीं आया था, अभी अभी आया था 500 वर्ष पहले। तो जैसे गुरु नानक के लिए कहते हैं 500 वर्ष पहले आए, ऐसे तो नहीं कि सिख लोग कोई 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण ही ले सकते हो। बाबा ने समझाया है तुम्हारे में भी तुम्हारे ही सारे ऑलराउंडर पार्ट है। तुम सतयुग में भी खेलते हो धरा पे, द्वापर का भी सुख देखते हो, त्रेता का भी सुख देखते हो, संगम पे ब्रह्मा परमात्मा की छत्र छाया का सुख भी प्राप्त करते हो। तो तुम ही ब्राह्मण हो जो ऑलराउंडर पार्ट बजाते हैं। इसलिए कृष्णा का एक फोटो है जिसको योगेश्वर कहते हैं, देखो, और उसने ऐसा उंगली ऊपर किया है और इसमें चक्र दिखाते हैं। तो ये चक्र है हमारा जन्म मृत्यु के खेल का चक्र, वो आत्माओं का बैठने का चक्र। धरती अंडा का, ब्रह्मांड अंडाकार आकृति का है, उसका वो चक्र उठाया। तो बाबा कहते हैं देखो ऐसे तो नहीं सिख लोग कोई 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मण ही बजाते हो। बाबा ने समझाया है तुम्हारा है ऑलराउंडर पाठ। ब्राह्मण सो देवता है। 4 धर्म सोचो, अभी मुख्य 4 धर्म कौन से देखो, ब्राह्मण, फिर बनेंगे देवता है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, और अभी कलयुग में हो शूद्र। वैश्य माना बिजनेस शुरू किया, भगवान को मांगना शुरू किया, दे दे दे, और समाज में लेन देन शुरू हो गई ऐसे। और पहले क्या था, सत्ययुग में और सूर्य चंद्रवंशी में सबके पास इतना है कि कोई किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, झूठ फरेब की ज़रूरत नहीं है, सभी संपन्न है। इसलिए तो बाबा कहते हैं देखो अभी बाबा ने तुम्हें समझाया है तुम्हारा है ऑलराउंडर पार्ट ब्राह्मण। ऑलराउंडर पार्ट में हम क्या क्या पद भूषाते देखो, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तुम ही बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते हैं वही सारा चक्र लगाते हैं। बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र बहुत सुने, अभी यह सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या ये गुरु लोग राइट है या बाप राइट है। अभी सोच विचार करो कौन राइट है। विचार मंथन मनन चिंतन करो कि शास्त्र राइट है, सन्यासी गुरु गोसावी राइट है कि मेरा परमात्मा राइट बताता है। बाप कहते कौन राइट है जी, मेरा बाबा परमपिता बाबा मेरा राइट बता रहा है, क्योंकि वही सत्यम शिवम सुंदरम है। तो दूसरा कोई को बोला ही नहीं, सदाशिव सत्यम शिवम किसी को बोला ही नहीं, उसको ही बोला है, तो वही तो सत्य बोलता है। इसलिए कहते हैं गॉड इज अ ट्रुथ, गॉड इज अ लाइट, गॉड इज ऑल माइटी, इसीलिए कहा है। बाप को कहते हैं ट्रुथ, आ गया ना। तो मैं सब कुछ सच बतलाता हूँ, क्या बोल रहे हैं बाबा जी, जिससे सतयुग बन जाता है धरा पे, सबके दुख मिट जाते हैं। और द्वापर से लेकर तुम सब झूठ ही सुनते आए हो। कथा शास्त्रों में द्वापर से झूठ ही सुनते आए हो, इसीलिए ये दुनिया फिर से नरक बन पड़ी है। मीठे बच्चे, तो तुमने द्वापर से झूठी सुना, तो शास्त्रों में लिखा हुआ किसी मनुष्य ने लिखा हुआ है, वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है। सो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। भक्ति मार्ग में तुमने गाया मैं गुलाम तेरा, तो अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आ गया हूँ, तो गुलाम हो गया ना। बाप को निराकारी निरहंकारी गाया जाता है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सुख सदा के लिए सुखी बनाना, इसलिए मेरा नाम है सदाशिव। मेरा फर्ज क्या है, सदा के लिए तुम्हें सुखी बनाना।
तो गीता में भी है, अगम निगम का भेद खोले भगवान। बाकी डमरू आदि बजाने की कोई बात नहीं, यह तो आदि मध्य अंत का सार समाचार सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा डमरू बजा के तांडव करता है, ये डमरू की बात नहीं है, ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की बात भगवान हमें बता रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे, बाबा कहते तुम सभी बच्चे इस रंग मंच पे एक्टर्स हो, पाठ बजाने आए हो। और तो बाबा कहते तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो। मैं इस समय करण करावनहार हूँ, मैं ब्रह्मा में प्रवेश करके स्थापना करवाता हूँ सुख की दुनिया की। बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वैसे तो है नहीं, मैं किसी को गला काटने का सिखाता नहीं। अभी तो प्रैक्टिकल बात चल रही है ना, अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। मैं तो तुम्हें ज्ञान देता हूँ, ज्ञान तलवार से तुम लोभ मोह काम क्रोध के गले काट देते हो। उसको उन्होंने युद्ध लिख दिया, तुम तो अपने ही बुराई से युद्ध करके जीत जाते हो और देवी देवता बनते हो। जो दानव बने थे वो ज्ञान तलवार से देवता बनते हो। ऐसे तो युद्ध की बात भगवान नहीं सिखाते हैं। तो बाबा कहते देखो तुम सब बच्चे एक्टर हो, मैं इस समय करण करावनहार हूँ, मैं इसमें ब्रह्मा से स्थापना करवाता हूँ। बाकी गीता में जो कुछ लिखा है वह तो है नहीं, अभी तो प्रैक्टिकल बात है। बच्चों को यह सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ मैं, योग भी लगवाना सिखाता हूँ, योग भी लगवाता हूँ। कहा है ना, योग लगाने वाले झोली भरने वाले मर्ज मिटाने वाले भगवान। तो गीता का पूरा अर्थ समझाते हैं बाबा। योग सिखलाता हूँ और योग भी सिखलाता हूँ और सिखलाता हूँ और सिखलावाता भी हूँ। तुम्हें पहले सिखलाता हूँ और फिर तुमसे दूसरे को सिखलाता हूँ, तुम दूसरे को सिखलाते हैं। फिर बच्चे योग सीखकर फिर औरों के सिखलाने लग जाते हैं ना। कहते हैं योग से हमारी आत्मिक ज्योति सदा के लिए जग गई। तो कहते योग से ही हमारी ज्योति जगने वाली है। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा। इसलिए बाबा के अच्छे अच्छे गीत भी सुनो बैठ के। बाप की याद से वर्षे का नशा भी चढ़ेगा। तो कभी कभी क्या करो, हमेशा गीत तो लगा के छोड़ ही दो, ब्रह्मा कुमारी सॉन्ग टाइप करो यूट्यूब पे जाके, सुंदर सुंदर गीत में भी ज्ञान है। तो बाबा कहते ऐसे गीत से भी ज्ञान बुद्धि में टपकता रहेगा। तो ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुनो तो सारा ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता। बाबा माना वर्षा, बाबा माना बाप, तो बाप का सब कुछ बच्चों का। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। इसे ही कहते हैं शंख ध्वनि करना। ज्ञान सीखकर दूसरे को सुनाना, यही है शंख ध्वनि। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है, बच्चों को सिर्फ ज्ञान की धारणा करनी है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। वह तो सिर्फ कथाएं बैठ के बनाई है, उससे भारत स्वर्ग अभी तक बना ही नहीं। तुम सब हो बाबा की पार्वतियाँ, जो इस पादुक के पर्वत से पार हो जाती हो, वो है पार्वतियाँ। कोई गुफा में जाके शंकर ने पार्वती को कथा सुनाने की बात नहीं है। तुम सब पार्वतियाँ हो। तुमको यह अमर कथा अमरनाथ इधर मुरली के रूप में सुना रहा है। तुम सब हो द्रौपदिया ही, तुम ही सब हो द्रौपदिया। वहाँ कोई नंगन होती नहीं, कोई वस्त्र चुराने की बात नहीं।
कहते हैं तब बच्चे पैदा कैसे होंगे? कहते स्वर्ग में पवित्रता है तो बच्चे पैदा कैसे होंगे? अरे है ही निर्विकारी दुनिया, तो विकारों की बात ही कैसे हो सकती है? तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे पैदा कैसे होंगे। तुम आर्ग्यू करते रहेंगे, वाद विवाद करेंगे, परंतु यह तो शास्त्रों की भी बात है ना। शास्त्र में भी बोला है कि बच्चे पैदा हो जाते हैं निर्विकारों से। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और इसीलिए कृष्ण के माथे पे मोर पंख रहता है। कौन सा पंख? मोर पंख। क्योंकि मोर एक ऐसा प्राणी है, पंछी है, जो कभी भी प्रणय नहीं करता। लांडोर वो जब नृत्य, बारिश आने का मौसम होता है तो मौसम अच्छा होता है ना, तो हाँ जी, मोर नृत्य करता है, तभी उसकी जो लांडोर है, पत्नी फीमेल पंछी है, वो उसका आंसू पीता है और उससे वो फिर बच्चे पैदा होते हैं। इसीलिए कृष्ण मुकुट पे मोर का पंख लगाए, वो पवित्रता की निशानी है। तो प्रकृति में भी है। और दूसरा, उसमें पवित्रता में बच्चे कैसे पैदा होने का सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूध में ही तो मक्खन घी छुपा है। दिखाई देता है क्या? दूध में ही घी छुपा है। इसी शरीर में शरीर दिखाई दे रहा है, इसी आत्मा छुपी है, और वही परमात्मा को मिलके उसके जैसी बन रही है। दिखाई देना है क्या? ये सारी ताकत की बात है। तो क्यों नहीं होगा? आत्मा के ताकत से परमात्मा को नीचे खींच लिया तो बच्चे कौन सी बड़ी बात है? होंगे, पवित्रता से बच्चे पैदा होंगे, संकल्प से। जैसे पार्वती ने संकल्प। हाँ जी, बराबर। पार्वती ने मट्टी के पुतले से गणेश को बनाया, अपने रक्षा में रखा और उससे गणेश का निर्माण हुआ। वैसे बराबर, बहुत सुंदर। अंकल जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। सो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुमसे वाद विवाद करेंगे, बोलेंगे योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे, परंतु यह तो शास्त्रों में भी तो बात आई है। वह है ही सतयुग संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जहाँ विकार है वह दुख है। वह तो सुख की दुनिया, उसको स्वर्ग कहते हैं, उधर दुख ही नहीं है, तो विकार कैसे हो सकते हैं? वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह तो कलयुग है विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको कितना दुखी कराएगी, भगवान जानते हैं। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। तुमने बुलाया, मैं चला आया। जानते हैं कल्प पहले वाले सिंध ही आकर अपना वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं। यही वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं, ना आसुरों की व न देवताओं की लड़ाई की बात है। वह तो माया से जीतने की बात है। वहाँ तो माया ही नहीं है। जो लड़ेंगे तो देवताएं कब लड़े? ऐसा नहीं है। आधा कल्प ना कोई लड़ाई, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख, ना कोई अशांति। अरे वहाँ तो सदैव सुख है, इसलिए उसको हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज, स्वर्ग कहते हैं। वहाँ तो सदैव सुख, बाहर ही बाहर है। मौसम में, मौसम भी दुख नहीं देता, तो सब शांति शांति है। हॉस्पिटल होते नहीं वहाँ। बाबा पूरा सतयुग का गायन कर रहे हैं अभी। हॉस्पिटल होता नहीं, बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। अब तुम हर एक यहाँ से वर्षा ले सतयुग में जन्म लेते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं ना, दुनिया की पढ़ाई पढ़ते हैं तो। पर इस पर कहानी भी है ना। कोई ने पूछा तुम किसका खाते हो, तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती है। वह होती है हद की बातें। उसने बच्ची ने स्कूल में पढ़ा, कमाने लगा तो खा रही है। अब तुम अपनी बेहद की तकदीर बाप के पास पढ़ के बनाते हो। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 2500 साल तक भाग्य ही खत्म नहीं होता। तुम अभी पढ़ते हो जो 21 जन्म बैठ के खाते हो, इतने श्रेष्ठ बन जाते हो। तुम ऐसे तकदीर बनाते हो
जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हो। यह है बेहद का सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कॉन्ट्रास्ट को अच्छी रीति जान गए हो। ये कैसा खेल है उल्टा सृष्टि का, तुम जान गए हो ना। तो तुम बच्चे अभी ये जान गए हो। तो बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे देखो, अब 21 जन्मों का राज्य भाग्य तुम पाते हो। भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है देखो। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया था वही अब लेंगे। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, ऐसे सोच के नहीं बैठना है बच्चे, पुरुषार्थ करना है। फिर तो ऐसे सोचेंगे तो भूख मर जाएंगे। ये ड्रामा का राज पूरा ठीक से समझना है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु युग की लिख दी। अनेक मत मतांतर शास्त्रों में हो गया। कोई फिर कहते हैं हम तो सदा सुखी है। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो क्या? कोई कहता है हमें भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है, हम तो सदा सुखी है। लेकिन बीमार तो हो ना, कुछ ना कुछ दुखता तो रहता है ना। तो कैसे कहते हो हम तो सुखी है, इधर हमारे लिए दुनिया बहुत सुखकारक है। सुखकारक है तो बीमार क्यों हो रहे, कुछ दुखता खुकता क्यों है फिर? तो बाबा कहते, कोई फिर कहते हैं हम तो सदा सुखी है। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो? वो तो कहेंगे रोग आदि तो शरीर को होता है ना, आत्मा तो निर्लेप है। अरे चोट आदि लगती है तो दुख तो आत्मा को होता है ना, तो आत्मा निर्लेप कैसे हो गई? दुख का तो अनुभव कर लिया। तो आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा के ऊपर लेप सेप तो चढ़ रहा है, दुख का अनुभव तो हो रहा है। तो बाबा कहते हम तो यहाँ ही सुख में है। अरे लगता है तो आत्मा को दुख तो होता है ना। अब यह बड़ी समझने की बातें है बच्चे। ये स्कूल है, क्या है ये? ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये स्कूल है। यह एक ही परमात्मा टीचर पढ़ाते हैं, या अनेक टीचर नहीं है, यहाँ पे एक ही टीचर है। नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट भी सबका एक ही है, नर से नारायण बनने का। जो नापास होंगे वो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जो धारणा नहीं कर पाएंगे देवी गुणों की, वो चंद्रवंशी में जन्म लेंगे। बाबा का बच्चा बनके भी सद्गुणों की धारणा नहीं हुई तो मात्र चंद्रवंशी घराने में जन्म लेंगे। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं थे धरा पे, जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं थे। वो तो जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। ये सब समझने की बातें हैं, माताओं के लिए भी अति सहज है। एक ही इम्तिहान है, ऐसे मत समझो कि देर से आने वाले कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो नए भी बच्चे तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में देख रहे हो नए बच्चे कितना तीखा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं, कहेंगे इनका काम भूत है, बाकी रावण का कोई भूत शरीर तो नहीं। अच्छा, सभी बातों का साक्रीन है मन मना भव। बाबा कहते सबसे बातों को मुक्ति पाने का साक्रीन है मन मना भव। कहते मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कर्म विकर्म विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं तो तुम्हारे सम्मुख बैठ के पढ़ाता हूँ, कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ, तुम बच्चों की मदद देंगे तब तो तुम पद भी पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ब्रह्मा की मुख वंशावली तुम सभी ब्राह्मण या भाई बहन हो गए। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते हैं इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, पवित्र रहने की युक्तियां बाप ने बताई है। मनुष्य कहते हैं ये कैसे होगा, ऐसे हो नहीं सकता, इकट्ठे रह के आग ना लगे, ये कैसे हो सकता है? मनुष्य कहता है, लेकिन बाबा कहते हैं बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग नहीं लग सकती। परंतु जब के दोनों मन मना भव रहे, शिव बाबा को याद करते रहे, अपने को ब्राह्मण समझे, तो कोई आग
नहीं लग सकती। मनुष्य तो इन बातों को समझ नहीं सके कारण हंगामे मचे हैं। मनुष्य न समझने के कारण हंगामा मचाते हैं। यह गालियाँ भी खानी पड़ती है। श्री कृष्ण को थोड़ी कोई गालियाँ मिली थी। श्री कृष्ण ऐसा आया तो श्री कृष्ण ऐसे कलयुग में आएगा तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन में भाग आएंगे, भीड़ मच जाएगी भारत में। भारत में पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे गंदी दुनिया में कृष्ण आएगा गा भी तो बाबा कहते गाली तो कृष्ण ने नहीं खाई, गाली तो ब्रह्मा ने खाई है। अच्छा, आज भोग है, यह पियर घर है तुम्हारा बच्चे, वह है ससुर घर। संगम पर मुलाकात होती है। कोई कोई इनको जादू समझते हैं। बाबा ने समझाया है कि यह भी साक्षात्कार क्या है, भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते थे, इसमें संशय होना नहीं है। ये तो रसम है, रसम है ना, तो संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार हो जाता है ना, क्योंकि तुम बाबा को याद करते हो। तो जब भोग लगाते हो तो ये रिवाज है। शिव बाबा का भंडारा है ना, तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा ही है ना, भोग के बहाने योग में रहते हो, बाबा की याद रहेगी, अच्छा है ना। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सद्बुद्धि से सब कुछ समझते समझाते धारण करते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी आपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। 2, बाप समान निरहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। सबको ज्ञान देना है, धारणा ज्ञान की करनी है। रूहानी सेवा पर बच्चे तत्पर रहना है। वरदान, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। वरदान का विस्तार, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर तुम बच्चों को दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो। सबसे स्नेह से व्यवहार करना है। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप हो या उसका रॉयल रूप भी हो, सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, तन मन धन मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी आत्मा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।